हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लीनियर सर्च एल्गोरिथम इन पाइथन लैंग्वेज। सो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको थ्योरेटिकली भी बताऊंगा कि एक्चुअली में लीनियर सर्च एल्गोरिथम क्या है एंड बाद में हम इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये एक्चुअली में एल्गोरिथम है क्या। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट है जिसमें काफ़ी सारे नंबर्स हैं और हमारे पास एक एलिमेंट है यहाँ पे। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सर्च करना है कि इस पर्टिकुलर लिस्ट में एलिमेंट 5 या नंबर 5 कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं जिसमें से एक तरीका है लीनियर सर्च एल्गोरिदम, जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर नंबर को सर्च कर रहे हैं, राइट, लीनियरली। सो यही हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम ये चीज़ कर सकते हैं इन पाइथन। और यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें कि ये फाइव कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो हमें बेसिकली इंडेक्स नंबर निकालना होगा जहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सारे नंबर्स लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लूँगा ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। सो अज्यूमिंग दैट वी आर हैविंग a list in this manner, I'll say list equals and the numbers are 4 2 8 5193 5193। अब यहाँ पे होता है क्या है कि इन पाइथन वी हैव इंडेक्स वैल्यूज, लाइक ये जो 4 है वो इंडेक्स नंबर 0 पे है, ये 2 इंडेक्स नंबर 1 पे, 8 2 पे, 3 एंड सो ऑन लाइक दैट। और हमें ये काम करना है, हमें ये बताना है कि एक पर्टिकुलर नंबर कौन से इंडेक्स नंबर पे है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट 5 है, तो हमें ये बताना है कि ये एलिमेंट 5 कौन से इंडेक्स नंबर पे है। आंसर 3 है, राइट। ये हमें प्रोग्राम के थ्रू फाइंड आउट करना है, राइट, ताकि कोई भी लिस्ट हो और कोई भी एलिमेंट हो में हम इजीली बता सकें कि कौन से इंडेक्स नंबर पे ये प्रेजेंट है। लाइक हियर 5 इज एट इंडेक्स नंबर 3। ना, पहले हम बताएं कि कहाँ पे है, पहले हमें ये भी मेक श्योर करना है कि एक्चुअली में जो एलिमेंट हम सर्च करना चाहते हैं, जैसे इस केस में हमारे पास जो एलिमेंट है वो 5 है, राइट। हमें पहले ये पता करना है कि एक्चुअली में जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं क्या वो लिस्ट में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। तो यहाँ दो सिनेरियोज हो सकते हैं, राइट। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि कैसे किस तरीके से हम देख सकते हैं कि कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं लिस्ट में, राइट। और वो भी मैं आपको लूप के थ्रू बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके का एल्गोरिदम लगाएंगे, आप फिर आप बोल सकते हैं हम कुछ इस तरीके से इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक एलिमेंट है, लेट्स से ये एलिमेंट 5 है, तो मैं इसको फर्स्ट नंबर के साथ कंपेयर करूंगा। अगर ये फर्स्ट नंबर से सेम है तो मैं बोलूँगा ठीक है एलिमेंट है, वरना फिर मैं आगे बढ़ूंगा और इसे नेक्स्ट नंबर से कंपेयर करूंगा। यही चीज़ मैं फिर से करूंगा, 8 से कंपेयर करूंगा, 5 से कंपेयर करूंगा और एंड सो ऑन। अगर मुझे वो एलिमेंट मिल गया तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि ठीक है ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। चलिए लेते हैं इसको हम इम्प्लीमेंट किस तरीके से करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर आई इन लिस्ट। अब यार यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है, जैसे कोई लिस्ट हो गया, टपल हो गया या फिर कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो गई, तो हम इसे इस पर्टिकुलर वे में लिख सकते हैं जहाँ पे आई की जो वैल्यू होगी वो ये नंबर्स होंगे, राइट। जैसे आई की पहली वैल्यू 4 होगी, देन 2 होगी, 8 होगी एंड सो ऑन, राइट। ये लूप के थ्रू होगा। और मैं लिख दूंगा अगर जो आई है वो एलिमेंट के से सेम हो गया तो मैं लिख दूंगा प्रिंट एग्जिस्ट, राइट। सो इट इज प्रेजेंट, सो आई कैन जस्ट राइट प्रेजेंट एंड देन आई कैन क्विट दिस प्रोग्राम। अदरवाइज मैं लिख सकता हूँ प्रिंट नॉट प्रेजेंट। नाउ आई रन दिस प्रोग्राम एंड लेट्स सी द आउटपुट। यहाँ पे अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हमारे पास डेफिनेटली ये प्रेजेंट एज आउटपुट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट 5 है वो एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ और यहाँ पे 3 लिखूँ तो शायद तो भी आएगा ही। मैं अगर 10 लिख देता हूँ यहाँ पे तो इस केस में हमारे पास नॉट प्रेजेंट आना चाहिए, क्योंकि जो 10 है वो इस पर्टिकुलर लिस्ट में नहीं है, राइट। सो सबसे पहले हमने ये देखा कि हम किस तरीके से देख सकते हैं कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। अब यार जिन लोगों को इस चीज़ से कंफ्यूजन है उन लोग के लिए, या फिर मैं इन जनरल भी एक दूसरा तरीका बताना चाहता हूँ जिसमें हम रेंज यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे रेंज फंक्शन लिखूंगा और मैं लिखूंगा आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड आई वांट टू गो अप टू लेंथ ऑफ लिस्ट। सो जो भी लिस्ट है मैं उसके लेंथ तक जाना चाहता हूँ। फॉर लूप में बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी आप रेंज लिखेंगे उससे एक कम वैल्यू तक ही रेंज जाता है। सो इन दैट केस एज इंडेक्स नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, तो हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ लिस्ट +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये सिर्फ लेंथ ऑफ लिस्ट -1 तक जाएगा और जो हमारा 3 है उसका जो इंडेक्स नंबर है वो लेंथ ऑफ लिस्ट -1 है, राइट, जहाँ तक ये लूप जा रहा है। सो अब अगेन लाइक हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आ, हम अभी तक, अब ये जो आई है यार वो एक्चुअली में एलिमेंट नहीं रहा, ये एक इंडेक्स वैल्यू हो गई है। तो मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ आई लिख दूंगा एंड एंटायर थिंग रिमेन्स द सेम, राइट। मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा और हमारे पास अभी भी वही सेम आउटपुट आएगा। ये प्रोग्राम परफेक्टली वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे फाइल लिख दूँ अभी भी ये वर्क करेगा।
अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे लीनियर सर्च एल्गोरिदम यूज़ करने वाले हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि कोई भी एलिमेंट कौन सी जगह पे है, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है एलिमेंट इक्वल्स 5, सो मुझे पता करना है कि एलिमेंट 5 कौन कौन सी पोजीशन में है। तो जैसे हम जानते हैं ये पोजीशन 3 पे है, बट हम इस चीज़ को कैसे पता करेंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने फॉर लूप लिखा है, यहाँ पे आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, राइट। सो मैं बोल सकता हूँ ओके द वैल्यू ऑफ आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड हर बार वैल्यू ऑफ आई इज इंक्रीजिंग बाई 1। सो पहले 0 है, देन आई की वैल्यू 1 हो जाती है, फिर 2 हो जाती है, और जैसे जैसे इंडेक्स नंबर बढ़ रहे हैं उसी तरीके से जो लिस्ट की वैल्यूज है हमारे पास आ रही है, लाइक 4 2 देन 8 5, एंड उस टाइम पे आई की वैल्यू 3 है। सो हमें यही 3 आउटपुट में देना है जो कि आई की ही वैल्यू है। सो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट, एंड मैं लिख दूंगा प्रेजेंट एट, और आपको पता है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो मैं लिख दूंगा कॉमा आई। तो यार मैं सिंपली बता दे रहा हूँ कि ये ith इंडेक्स पे प्रेजेंट है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो हमें एक करेक्ट आउटपुट मिल जाना चाहिए, प्रेजेंट एट 3, विच इज़ द एक्चुअली करेक्ट आंसर। एंड दिस इज लीनियर सर्च एल्गोरिथम, जहाँ पे हम एक एक वैल्यू कंपेयर करके जैसे ही हमें करेक्ट एलिमेंट मिलता है हम वो इंडेक्स नंबर प्रिंट कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है हमारे पास यहाँ पे एक एलिमेंट है। हमारे पास बाइनरी सर्च एल्गोरिथम भी है जो कि थोड़ा डिफरेंट है, और उस चीज़ को हम आगे आने वाले वीडियोस पे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, राइट। दिस इज नोन एज लीनियर सर्च एल्गोरिथम। थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो।